नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आज आपके सामने आया हूँ काली पीली रानी की कहानी लेकर। अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर काली पीली रानी की कहानी है क्या। बहुत लंबे विस्तार में नहीं जाऊंगा, आपको सीधे सीधे मैं कहानी ही सुना दूंगा, क्योंकि हम सभी ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में फिएट की प्रीमियर पद्मिनी कार देखी है, उस पर बैठे हैं, उसकी सवारी की है। मेरी तो पहली कार ही वो थी, फिएट प्रीमियर पद्मिनी। मैं हमेशा यह सोचता था कि फिएट कंपनी जो मूल रूप से इटली की है, भारत में पद्मिनी कार लेकर क्यों आई। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत तक देखेंगे तो आपको इसमें बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी, जिन जानकारियों को जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप समझ पाएंगे कि संजय सिन्हा हर बार कुछ नया लेकर क्यों और कैसे आते हैं। ये वो कार थी जिसने कि 5 दशकों तक भारत में अपनी पहुंच और पहचान बनाए रखी। अब आप पूछेंगे कि संजय सिन्हा आखिर आज एक कार की कथा लेकर आप क्यों चले आए हैं। बात यह है कि इस कार के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इस कार की कहानी को आपने बहुत उससे जाना है, सुना है, देखा है, और मैं हर बार कोशिश करता हूं कि नए अंदाज में आपके सामने आऊं, कुछ नए तरीके से आऊं। तो मैं ये अपने ऑफिस में आपको आज कहानी सुना रहा हूं और कार की कहानी सुना रहा हूं, क्योंकि ये मेरी पहली कार थी, मेरी सबसे पसंदीदा कार थी, और मेरी कार तब थी जब मारुति बाज़ार में आ चुकी थी। तो इस गाड़ी के बारे में आपको सुना रहा हूं और बता रहा हूं कि आप ये गाड़ी जो है सो कब तक भारत में रही और कैसे इस गाड़ी ने अपनी अब भारत से बाय बाय हो गई। तो पूरी कहानी को मैं विस्तार में ही सुनाऊंगा आपको। और इधर से देखें आप तो पूरा हमारा ऑफिस भी आपको दिख रहा होगा। मैं चाहता हूं कि आप साथ साथ घूमकर हमारे ऑफिस को भी देखें, क्योंकि कार की कहानी तो होगी ही, लेकिन दृश्य में आपको हमारा ऑफिस भी दिखना चाहिए। बात यह है कि पिछले हफ्ते यानी 30 अक्टूबर को आखिरी प्रीमियर पद्मिनी को नम आंखों से टाटा बाय बाय कह दिया गया है। जी हाँ, उस मुंबई में जहाँ दुनिया की सारी गाड़ियाँ आने के बाद भी, मतलब हर तरह की गाड़ी वहाँ थी, तब भी काली पीली टैक्सी के रूप में इक्का दुक्का प्रीमियर पद्मिनी अभी भी दिख ही जाती थी। आइए आज आपको सुनहरी यादों में ले चलता हूँ, उन यादों में जहाँ भारत के लोगों के बीच कार एक लग्जरी सेगमेंट का अध्याय बनी। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब समाजशास्त्र में आवश्यकता और विलासिता के पाठ में ये पढ़ाया जाता था कि अगर एक डॉक्टर के पास कार है तो वो उसकी आवश्यकता है, लेकिन वही कार अगर किसी और के पास है, मतलब किसी मध्यम वर्गीय व्यक्ति के पास जो डॉक्टर नहीं है, सामान्य नौकरी में हो, तो उसके लिए विलासिता है। बहुत पुरानी बात नहीं है। जी हाँ, बहुत पुरानी बात नहीं है। दिल्ली और मुंबई की सड़कों पर भी ये कार इक्का दुक्का दिखती ही थी। जिनके पास ये कार होती थी उन्हें हम बड़ा आदमी मानते थे, लेकिन पिछले 3 दशकों में लोगों की सोच काफ़ी बदली और कार सबकी ज़रूरत बन गई। मतलब सबके पास गाड़ियाँ आई और ये बदलाव आया था मारुति 800 के आने के बाद। छोड़िए, मारुति की बात करूंगा, लेकिन अभी विषय है प्रीमियर पद्मिनी। ये कार भारत में 1964 यानी 1964 में लॉन्च हुई थी, जो मूल रूप से फिएट 1100 डिलाइट मॉडल थी। इटली की इस कंपनी को भारत में प्रीमियर कंपनी बना रही थी और 1970 में इसका नाम प्रीमियर प्रेसिडेंट रखा गया था। तो कुछ लोगों के पास, आपको पुराने होंगे, आपने उनके पास प्रीमियर प्रेसिडेंट कार भी देखी होगी, लेकिन बाद में इसी प्रेसिडेंट को पद्मिनी नाम मिला और यहीं से इस कार की एक नई पहचान बनी, प्रीमियर पद्मिनी। अब आप सोचेंगे कि आखिर पद्मिनी क्यों, एक कार का नाम पद्मिनी क्यों। तो आप जानते हैं कि कार जो है वो पद्मिनी नाम किस पर रखा गया है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस कार का नाम पद्मिनी रानी पद्मिनी के नाम पर रखा गया था। जी हाँ, पद्मिनी, वही पद्मिनी जो चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। और उनके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि रानी पद्मिनी जो थी वो कितनी खूबसूरत थी। सिंघल द्वीप से आई थी ब्याह करके राजा रतन सिंह के घर चित्तौड़ में, वहाँ की रानी बनकर, और उनकी सुंदरता इतनी थी कि उसके किस्से लोकगीतों में गाए जाते थे। कहा जाता है कि जो भी उन्हें देखता था उनका दीवाना हो जाता था। आपने ये भी सुना होगा कि रानी पद्मिनी के रूप, यौवन और जौहर व्रत पर कई चारणों, कवियों और भाटों ने गीत लिखे, गीत गाए। और अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास भी उनके साथ जुड़ता है, जिसके हमले के बाद रानी ने जौहर का व्रत लिया था, और वह इतिहास में गौरवमय इतिहास, मतलब अध्याय के रूप में दर्ज है। लेकिन आज कहानी सिर्फ कार की।
क्योंकि इस कार से मेरी भी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं और मैंने अपनी पहली कार जो थी वो प्रीमियर पद्मिनी खरीदी थी। और मैंने बताया आपको कि ये मैंने तब खरीदी थी जब भारत में मारुति कार आ चुकी थी, पर मुझे प्रीमियर पद्मिनी बहुत पसंद थी। हालांकि समय के साथ कंपनी ने कार में ज़रूरी तब्दीलियां नहीं की, बदलाव नहीं किए और ये कार धीरे धीरे काफ़ी पीछे होती गई। मारुति जब भारत में कार लेकर आई थी सुजुकी के साथ समझौता करके, तब वो 800 सीसी की कार थी और अपनी माइलेज और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए वो तुरंत पॉपुलर होती चली गई। लोगों ने उसे हाथों हाथ ले लिया। कई लोगों को ऐसी कार का लंबे समय से इंतज़ार था जो थोड़ी सस्ती थी और सुगम थी और ठीक से परिवार वालों की गाड़ी थी। लेकिन इसके पहले नेताओं की पहली पसंद जो थी वो एम्बेसडर कार थी और प्रोफेशनल्स की पसंद थी प्रीमियर पद्मिनी। ये सारी बातें आप जानते हैं, फिर भी मैं आपके सामने बता रहा हूँ। लेकिन मारुति ने इस बाज़ार को बदल दिया है, ये आप जानते हैं। फिएट यानी प्रीमियर पद्मिनी 1089 यानी 90 से एक कम यानी करीब 1100 सीसी की कार थी और इसका पावर था 39 यानी 39 केवी, जिसमें मैक्सिमम टॉर्क मिलता था 3000 आरपीएम। ये पेट्रोल से चलती थी और इसके टैंक में एक बार 39 यानी 39 लीटर पेट्रोल भरता था। इस कार का एवरेज भी 10-12 के आसपास होता था। खैर, ड्राइव ट्रेन की बात करें तो ये 2 व्हील ड्राइव थी, मतलब पीछे के पहिए के चलते थे, 2 व्हील ड्राइव थी और इसमें 4 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन था। 1270 किलो का इसका ग्रॉस वेट था और कार की अधिकतम गति जो होती थी वो 105 किलोमीटर ही थी। अब सोचिए 105 किलोमीटर, आज के ज़माने में क्या है। आजकल तो ऐसी ऐसी गाड़ियाँ आ रही हैं कि सुपर कार का मतलब हैं वो। खैर, अभी हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि मुंबई की सड़कों से इन्हें हटा दिया गया है। आप पहले जब कभी मुंबई जाते रहे होंगे तो आपने रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर, यहाँ तक कि सड़क के किनारे भी काली पीली सुंदरियों को, लोगों को अपने गंतव्य तक पहुँचाते हुए देखा होगा, पर अब उसे अलविदा कह दिया गया है। और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन ने मुंबई की प्रतिष्ठित प्रीमियर पद्मिनी कार को अपनी तरफ से गुड बाय कहा है और काली पीली टैक्सियों के नाम पर मतलब मशहूर इन गाड़ियों को 30 अक्टूबर से हटाया गया। मैंने आपको बताया गया है, इस गाड़ी के साथ मुंबई का बहुत गहरा कनेक्शन रहा है। 60 के दशक में मुंबई और कोलकाता को हर दूसरे महीने टैक्सी के रूप में 25, 30 या 35, 40 गाड़ियाँ जो हैं वो दी जाती थी। सरकारी कोटा होता था तब। तो फिएट 1100D या एम्बेसडर कारें दिए जाने का कोटा तय किया गया था, क्योंकि दोनों महानगर थे तो इन दोनों शहरों के लिए तय हुआ था कि हाँ, टैक्सी में एम्बेसडर या फिएट कार ही दी जाएगी, मतलब उनको अलॉट की जाएगी टैक्सी के रूप में। दिलचस्प बात यह है कि कोलकाता वालों को फिएट कार बिल्कुल रास नहीं आई और उन्होंने एम्बेसडर कार को टैक्सी के रूप में पहली पसंद के रूप में चुना, मतलब कि चुना कोलकाता वालों ने। लेकिन मुंबई वालों को, जी हाँ, मुंबई वालों को एम्बेसडर कार बिल्कुल रास नहीं आई और उनका दिल रानी पर मचला, यानी प्रीमियर पद्मिनी पर। और यह तय हुआ कि कोलकाता में एम्बेसडर टैक्सी चलेगी, मुंबई में प्रीमियर पद्मिनी। 90 के दशक में फिएट अपने चरम उत्पादन पर थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार जब 2008 में किसी कैब की अधिकतम उम्र 25 साल तय उसने कर दिया तो फिर इस कार की मतलब उस पर गाज गिरने लगी और साल 2013 में पुरानी गाड़ियों की उम्र 25 से घटाकर 20 कर दी गई। तो उसके बाद ये गाड़ियाँ सड़कों से हटने लगी। अब आप सोचेंगे कि जब ये नियम लागू हो गया, जी हाँ, जब ये नियम लागू हो गया, फिर उसके बाद ये गाड़ी 2023 में क्यों हटी। तो ये जो मामला है वो ऐसे है कि जब ये नियम लागू हो गया उसके बाद 20 साल का जो नियम था उसके तहत 2023 तक ये गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ते रही और इनका उत्पादन भले बंद हो गया था, इसके पार्ट्स मिलने भी बंद हो गए थे, पर कुछ कारणों से अनरजिस्टर्ड कई गाड़ियाँ रह गई थी, करीब 100-125 गाड़ियाँ, और वो गाड़ियाँ 20 साल के नियम के तहत 2023 तक अपना सफ़र तय करती रहीं। उनमें से बहुत सारी गाड़ियां पहले ही दम तोड़ चुकी थीं, पर एक आखिरी प्रीमियर पद्मिनी रह गई थी जिसे 30 अक्टूबर को विदाई दी गई, अलविदा कहा गया। और चलते चलते संजय सिन्हा, अगर आपको ये ना बताएं कि कैब का रंग आखिर काला पीला क्यों पड़ा तो बात कुछ अधूरी रह जाएगी। स्वतंत्रता सेनानी विट्ठल बालकृष्ण गांधी, जो बाद में सांसद बन गए थे, उन्होंने इन टैक्सियों का रंग काला पीला करने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि कैब के ऊपरी हिस्से को पीला रखा जाए ताकि वो दूर से दिखे और नीचे का हिस्सा काला रहे ताकि छोटे मोटे निशान और दाग न दिखें। बस यहीं से हम सब के दिल की रानी काली पीली हो गई,
स्टार के साथ बॉलीवुड का भी बहुत गहरा कनेक्शन रहा है। कई फिल्मों में आपको काली पीली रानी दिखी होंगी। पर टैक्सी नंबर 9211, खाली पीली और आ अब लौट चलें, इनमें इनका अहम रोल रहा। उम्मीद है कि काली पीली रानी की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। और संजय सिन्हा के पास ऐसी कहानियों का मतलब आप सोचिए कि भंडार है। वो आपके सामने ऐसी कई कहानियाँ लेकर आ सकते हैं और आते रहेंगे अपने ख़ास न्यूज़ चैनल के उसमें। आप देखिए हमारा ऑफिस में देखिए, यहाँ पर हमारा वो भी टंगा हुआ है रिश्ते, और वो आते रहेंगे आपके पास ऐसी कहानियों का लेकर। और बस इतना ही अभी के लिए, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको सी यू टाटा कहता हूँ। बाय बाय, नमस्कार।